नमस्कार, स्वागतम। आज के अंक में एक ऐसा प्रयोग सीखेंगे जिसके द्वारा हम कोई भी नाम जाप करते हों, कोई भी मंत्र जाप करते हों, हमें अपने कार्यों में, साधना में निश्चित ही सफलता मिलेगी। प्रयोग आधारित है लाखों वर्ष पूर्व रचित स्वर शास्त्र पर। स्वर शास्त्र के मूल श्लोक के साथ हम इस वीडियो का प्रारंभ करेंगे। सीधे मूल विषय पर आ जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या कहा गया। तो स्वर शास्त्र का 52वां श्लोक नंबर 52 आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इसमें कहा गया, शक्ति रूपः स्थितश्चंद्रो वामनाड़ी प्रवाहकः दक्षनाड़ी प्रवाहश्च शंभुरूपो दिवाकरः। पहले तो इसका अर्थ समझ लेते हैं, फिर इसके अनुसार कैसे इस प्रयोग को करेंगे जो सांसों के साथ किया जाना है, चाहे नाम जाप करते हो या मंत्र जाप, और साधना में सफलता प्राप्त होगी। तो इसमें जो इसका अर्थ निकल करके आता है वो ये है कि बाईं नाड़ी का परिचालक चंद्र, बाईं नाड़ी को चलाने वाला चंद्रमा शक्ति रूप से स्थित है लेफ्ट साइड में। इसी प्रकार दाहिनी नाड़ी को प्रभावित करने वाले सूर्य शिव रूप में रहते हैं। सीधा सा अर्थ है, लेफ्ट साइड में शक्ति का निवास है और राइट साइड में सूर्य यानी शिव का निवास है। तो शिव और शक्ति रूप से हमारे शरीर में, सूर्य और चंद्र रूप से हमारे शरीर में, शीतल और उष्ण रूप से हमारे शरीर में ये शक्तियां कार्य करती हैं। तो ये स्वर शास्त्र के विषय में जो सीखना चाहें उसके विषय में हमने 75 से अधिक वीडियो बना रखे हैं। उस स्वर योग के विषय में, स्वर शास्त्र के विषय में, वो अवश्य देखें। उससे आपको स्वर योग की पूरी जानकारी होगी, जिससे उसे आप अपने दैनिक जीवन में अपना करके बहुत लाभ उठा सकते हैं। आज का अंक हमारा समर्पित है कि किस प्रकार से एक विधि का प्रयोग करके आप चाहे नाम जाप करते हो या मंत्र जाप करते हो, उसमें सफलता आपको कैसे मिले। इस सफलता का जो सोर्स है, इस विधि का जो स्रोत है, जो मूल आधार है, जो बेस है, जिस पर ये विधि केंद्रित है, वो आपको श्लोक प्रदर्शित किया। आप चाहें तो इसको इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। श्लोक संख्या है 52, लिया गया है शिव स्वरोदय शास्त्र से। तो अब वो विधि क्या है ये जान लेते हैं। किस प्रकार से हम किसी भी संत का, देवी देवता का, गुरु का, इष्ट का नाम जाप करते हैं या कोई भी मंत्र जाप हम करते हैं तो उसमें हमें शीघ्र सफलता कैसे मिले, इसकी एक विधि है और वो आधारित है इसी एक श्लोक पर। बहुत कम लोग इस विधि का प्रयोग करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं उन्हें इसका अत्यधिक लाभ अनुभव होता है। उन्हें साधना में शीघ्र सफलता प्राप्त होती है और वो ये जान जाते हैं कि स्वर शास्त्र को यदि मंत्र शक्ति के साथ मिला दिया जाए तो उसके क्या क्या अद्भुत, क्या क्या आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। तो करना कुछ विशेष नहीं है, यहाँ केवल अपने साथ ही प्रयोग करना है। किस प्रकार से, ना किसी कर्मकांड की आवश्यकता, ना कोई सामग्रियां जुटाने की आवश्यकता, ना विशेष श्रम, ना विशेष समय खर्च करने की आवश्यकता। बहुत ही सिंपल, अपने स्थान पर बैठकर करने योग्य विधि है ये। विधि क्या है, आप जो भी नाम या मंत्र जाप करते हैं तो ये देख लें कि आप उस नाम जाप को जो कर रहे हैं वो स्त्री शक्ति से संबंधित है या पुरुष शक्ति से संबंधित है, वो शिव से संबंधित है या शक्ति से संबंधित है, वो नारी शक्ति है या वो पुरुष शक्ति है। उदाहरण के लिए, यदि आप दुर्गा नाम जाप करते हैं, यदि आप माँ लक्ष्मी का नाम जाप करते हैं, यदि आप माँ काली का नाम जाप करते हैं, यदि आप माँ सीता का नाम जाप करते हैं, यदि आप माँ तारा का नाम जाप करते हैं, यदि आप माँ सरस्वती का नाम जाप करते हैं, तब यह विधि आपको लेफ्ट साइड से करनी है। क्या विधि है ये बताते हैं। जब भी आप ईश्वरीय शक्ति का स्त्री रूप में, नारी रूप में ध्यान कर रहे हैं, जो उदाहरण आपको अभी बताए, तो आपकी जो श्वास चल रही है नाम जाप करते समय, उस श्वास को वैसे ही चलने दें जैसे वो चल रही है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस आपको अपना ध्यान अपनी
बाईं नासिका पर लगा करके रखना है। लेफ्ट साइड से जो सांस आ रही है और जो जा रही है उस पर अपना ध्यान लगा करके आपको वो मंत्र जाप करना है। दाईं नाक से जो श्वास आ रही है और जा रही है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वो वैसे ही आने जाने देनी है। उसमें ना तो उसको रोकना है, उस साइड के नॉस्ट्रिल को ना तो बंद करना है, ना उसको ऊपर या नीचे कम या ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। स्वाभाविक रूप से जैसे श्वास आ रही है उसको वैसे ही आने देना है। जब आप ईश्वर के शक्ति रूप का ध्यान कर रहे हैं तब आपको लेफ्ट साइड में सांस किस प्रकार से अंदर आ रही है और किस प्रकार से बाहर जा रही है ये ध्यान देते हुए नाम जाप या मंत्र जाप करते रहना है। जैसे मैं दुर्गा नाम जाप कर रहा हूँ तो मैं अपनी लेफ्ट साइड से जो सांस आ रही है और जा रही है उसे ऑब्जर्व करते हुए इस नाम को जपूं। जैसे दुर्गा 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 दुर्गा। तो ये मेरा प्रयोग पूरा होगा, इससे मुझे साधना में शीघ्र सफलता मिलेगी। यानी कोई भी आप मंत्र जाप कर रहे हैं, चालीसा कर रहे हैं, स्तोत्र पाठ कर रहे हैं, कुछ भी बीज मंत्र जप रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब भी आप ईश्वर के नारी रूप, स्त्री रूप, शक्ति रूप की आराधना कर रहे हैं तब आप अपनी लेफ्ट साइड की सांस के आने और जाने पर ध्यान केंद्रित रखिए। और इसके उलट, इसके विपरीत, जब आप ईश्वर के पुरुष रूप का ध्यान कर रहे हैं, कोई भी रूप, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गणेश, श्री शिव शंकर, भैरवनाथ, शनिदेव, कहने का अर्थ ये हनुमान जी, कहने का अर्थ ये कि जब आप ईश्वर के पुरुष रूप का ध्यान कर रहे हैं या उनका नाम जाप कर रहे हैं या उनका मंत्र जाप कर रहे हैं तब आपको अपनी दाहिनी साइड की सांस के आने जाने पर ध्यान लगाना होगा। उदाहरण के लिए मैं जप रहा हूँ राम नाम, तो मैं अपनी राइट साइड की जो नाक है उसमें जो श्वास भीतर आ रही है और बाहर जा रही है बस उसी पर ध्यान लगाऊंगा। लेफ्ट साइड में ध्यान नहीं लगाऊंगा। जो राइट साइड में सांस से मेरी अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं राइट साइड से, दाईं तरफ से, मैं उसी पर ध्यान लगाते हुए इस मंत्र का जाप करूंगा। राम 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 राम। बस सिंपल है। यदि ईश्वर की स्त्री रूप का ध्यान करना है, मंत्र जाप करना है, नाम जाप करना है तो लेफ्ट साइड की सांसों के आवागमन पर ध्यान लगाते हुए करना है। और ईश्वर के पुरुष रूप का ध्यान करना है, उनके किसी भी नाम जाप का, मंत्र का, स्तोत्र का, चालीसा का, बीज मंत्र का पाठ करना है तो वो राइट साइड में सांस किस प्रकार अंदर आ रही है, किस प्रकार बाहर जा रही है, इसको ऑब्जर्व करते हुए करना है। बस इतना सा ये प्रयोग है। इसमें कोई समय का बंधन नहीं, कोई काल, दिशा, सामग्री, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं। जैसे नियमित रूप से आप अपनी पूजा उपासना में नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं उसी प्रकार कर सकते हैं। हाँ, ये लागू होगा अन्य सभी पर भी। जैसे आपके कोई गुरु हैं, आप उनका नाम जाप करते हैं या उनके दिए हुए मंत्र का जाप करते हैं तो इसमें ये अवश्य देखें कि वो किस शक्ति से संबंधित है। वो ईश्वर की पुरुष शक्ति, पुरुष रूप शक्ति, या स्त्री की नारी रूप, या ईश्वर की नारी रूप शक्ति, किससे संबंधित वो नाम है। उसी प्रकार से पुरुष शक्ति को दाईं तरफ की नाक से सांस को आते जाते अनुभव करते हुए जपिए और स्त्री शक्ति को बाईं तरफ की नाक से सांस को आते जाते ऑब्जर्व करते हुए जपिए। बस इतना सा प्रयोग है, कुछ विशेष इसमें करना नहीं। अपनी दैनिक पूजा के समय ही इस प्रयोग को कर लिया करें। दिन में जितनी भी बार चाहें इसको कर सकते हैं। बार का, समय का, दिशा का, काल का कोई बंधन नहीं। कभी भी जब आप नाम जपते हों, जब आप मंत्र जपते हों उसी समय इस प्रयोग को साथ में ही कर लिया करें। ये आपकी साधना को कई गुणा बढ़ा देगा। ये आपकी साधना की शक्ति को
अत्यधिक तीव्र कर देगा और उसको मिलने वाले फल में शीघ्रता आ जाएगी। जो भी नाम जाप करते हों, जो भी मंत्र जाप करते हों, जो भी बीज मंत्र जपते हों, जो भी चालीसा पढ़ते हों, जो भी शतनाम पढ़ते हों, जो भी अष्टक पढ़ते हों, जो भी सहस्त्रनाम पढ़ते हों, उसके साथ ही प्रयोग अपना करके देखें और इस प्रयोग के आश्चर्यजनक चमत्कारों को अपने जीवन में स्वयं घटित होते हुए देखें। आज का अंक यहीं तक। आज के अंक के बारे में अपने विचार बताइए। आज का विषय कैसा लगा ये अवश्य बताइए। इस विषय में और कुछ जानना चाहें तो वो भी बताइए। अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए धन्यवाद। कल पुनः उपस्थित हो जाएंगे ईश्वर इच्छा से कोई नया विषय लेकर के। सनातन शास्त्रों से जुड़े रहें, सदा आनंदित एवं उत्साहित रहें।